मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री स्पेशल क्लास और इसके अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे एसिड एंड बेस के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को। इससे पिछले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था आर्हेनियस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टन लोरी का एसिड बेस कॉन्सेप्ट और आप लोग पढ़े थे लुईस एसिड एंड लुईस बेस। तो आज का क्लास जो है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। यानी कहने का अर्थ है कि यहां से आपको एग्जामिनेशन में प्रश्न बनाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट को समझना होगा। यदि कुछ कॉन्सेप्ट को आप समझ जाते हैं तो यहां से आप एग्जामिनेशन में 100% प्रश्न आप सोल्व करके आएंगे। चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो, आप वहां पे जाएंगे और यहां से प्रश्नों को देखते के साथ आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप 100% जरूर बना के आएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अम्ल का प्रकार देख रहे हैं, आप लोग को व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख दिया हूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई भी कठिनाई ना हो और आप अच्छी तरह से समझें। इसके लिए मैंने सारी बातों को यहाँ पे लिख दिया, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, यदि आपने किसी के बारे में सुना तो सुना हुआ चीज ना इंसान भूल जाता है, लेकिन आप ये जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है इसको यदि आप चेहरा बना लेते हैं, यानी फेस यानी विषय वस्तु को यदि आप चेहरा बना लेते हैं ना, तो आप जीवन में कभी नहीं भूल सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप 10 वर्ष पहले किसी दोस्त से मिले थे तो उसका नाम भूल जाता है लेकिन उसका चेहरा याद रहता है। उसी प्रकार से यदि आप हमारे पढ़ाए गए टॉपिक को चेहरा बना लेते हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 100% प्रश्न को सोल्व करके आएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं प्रबल अम्ल। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा। तो आर्हेनियस ने क्या बोला था कि जो हाइड्रोजन आयन का त्याग करेगा, लोरी ने बोला था जो प्रोटॉन का त्याग करेगा, लुईस ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करेगा। यानी इस प्रकार से भिन्न भिन्न केमिस्ट ने अम्ल को डिफाइन किया। अब देखिए यहां पे मेरी बात को समझिए, मैंने यहां पे क्या लिखा कि प्रबल अम्ल कौन है, तो सबने लगभग एक ही बात बोला। तो आर्हेनियस ने क्या बोला था कि जो जलीय विलयन में जो अम्ल हाइड्रोजन आयन का जल्द से त्याग कर देगा उसी को आप लोग बोलेंगे क्या, प्रबल अम्ल। यानी हमारा कहने का अर्थ है कि अम्ल स्ट्रॉन्ग पहचानने का टैक्टिक्स क्या है कि यदि वो जलीय विलयन में घुल जाएगा और जल्दी से हाइड्रोजन आयन देगा तो इसी को आप लोग कहिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे मैं यहां पे एग्जांपल लिखा हूं, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HClO4 परक्लोरिक एसिड। आप सभी को पता है कि HI जो है अपने ग्रुप का स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये आपके अमाशय में पाया जाता है। HNO3 इसको पढ़ते हैं नाइट्रिक एसिड, जो आपके ओस्टवाल्ड मेथड से प्रिपरेट किया जाता है, बनाया जाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको आप संपर्क विधि से बनाते हैं। उसके बाद मैंने लिखा परक्लोरिक एसिड। अब आइए दूसरे नंबर के अम्ल की चर्चा करते हैं, दुर्बल अम्ल, जिसको आप लोग कहते हैं वीक एसिड। तो आप लोगों ने जाना क्या कि जो हाइड्रोजन आयन का जल त्याग कर देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो जल त्याग नहीं करेगा वो क्या होगा, वीक एसिड। यानी जलीय विलयन में जो अम्ल हाइड्रोजन आयन का त्याग नहीं कर पाते हैं उसी को आप लोग कहते हैं वीक एसिड। जैसे यहां पे देखिए HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, मैंने पहले बोला कि हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन एसिड में HF जो है आपका वीक एसिड है। HCOOH जिसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड, का नाम कौन नहीं सुना है, जो चिट्टी के डंक में पाया जाता है। CH3COOH एसिटिक एसिड, जो सिरका में पाया जाता है। HCN हाइड्रोजन साइनाइड, उसके बाद H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो आपके पेय पदार्थों में पाया जाता है। यहाँ पे H3BO3 बोरिक एसिड। बोरिक एसिड से आपके प्रश्न भी पूछा जाता है कि एंटीसेप्टिक के रूप में कौन सा एसिड का उपयोग होता है, तो आप याद रखेंगे बोरिक एसिड। मैं यहाँ पे नोट में लिख दिया, बोरिक एसिड का उपयोग एंटीसेप्टिक में होता है। यानी आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न होंगे कि एंटीसेप्टिक के रूप में कौन से अम्ल का प्रयोग होता है, तो आप याद रखेंगे बोरिक एसिड। अब हम लोग चर्चा करेंगे नंबर 3 सांद्र अम्ल, जिसको आप लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। अब देखिए अम्ल का वह जलीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो। अब हमारी बात को समझें, सांद्र, सांद्र मतलब क्या होता है, गाढ़ा। यानी जिस विलयन में अम्ल की मात्रा ज्यादा होगा उससे आप सांद्र विलयन कहेंगे, और जिस विलयन में अम्ल की मात्रा
कम होगा उसे आप लोग कहेंगे तनु विलयन। तो यहां पर मैं लिख दिया हूं सांद्र विलयन क्या है, अम्ल का वह जलीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होगा उसे आप लोग सांद्र अम्ल कहेंगे। देखिए सांद्र अम्ल क्या है आप समझ लीजिए, जितने भी आपके मस्तिष्क में सूत्र आ रहा है, जो या तो आप नाम ले रहे हैं या तो उसका केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं, वे सभी अम्ल जो होते हैं वो आपके सांद्र अम्ल होते हैं। जैसे HCl के संतृप्त विलयन सांद्र अम्ल है, यानी आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न आएगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संतृप्त विलयन को क्या कहते हैं, तो सांद्र अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड। मैंने यहां पे एक आपको नोट पॉइंट बता दिया, इस कहने का अर्थ है कि सांद्र अम्ल का धर्म वाक्य बता दिया कि यदि आपके माइंड में जो भी रासायनिक सूत्र आ रहा है, जो भी आपके केमिकल फॉर्मूला आ रहा है या जिसका आप नाम ले रहे हैं, सभी क्या होंगे, सांद्र अम्ल होंगे। अब आइए हम लोग चर्चा करेंगे यहां पे तनु अम्ल। तनु मतलब होता है पतला, जिसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। अम्ल का वह जलीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो। मैंने पहले बोला कि पतला अम्ल कौन होगा, जिसमें अम्ल की मात्रा क्या होगा, कम होगा, और जल की मात्रा क्या होगा, अधिक होगा, उसी को आप लोग क्या कहेंगे, तनु अम्ल। अब तनु अम्ल कैसा है, कहने का अर्थ है कि जैसे HCl का कोई विलयन है तो HCl का जलीय विलयन में यदि HCl की मात्रा अधिक है तो सांद्र हो गया, और यदि HCl की मात्रा कम है तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, तनु अम्ल कहते हैं। जैसे देखिए, यदि आपको कहने का अर्थ है कि तनु अम्ल बनाना है तो तनु अम्ल बनाने के लिए आप अम्ल को जल में घोल दीजिए। यदि कहने का अर्थ है कि अम्ल की मात्रा कम होगा तो तनु अम्ल होगा, अम्ल की मात्रा बढ़ा हुआ रहेगा तो आप लोग क्या कहेंगे, सांद्र अम्ल। जैसे आप लोग देखे होंगे लेड संचायक सेल में तनु सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि उसे जितने भी होता है, दुकानदार जो होता है उसमें जो एसिड को डालता है वो तोड़ के डाला होता है, यानी उसमें जल की मात्रा क्या होता है, अधिक होता है, तो उसे कहते हैं डाइल्यूट H2SO4। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब यहां पे मैंने नोट पॉइंट भी लिख दिया कि किसी भी अम्ल का नाम लिखते हैं या सूत्र लिखते हैं तो समझना चाहिए कि वो सांद्र अम्ल है। मैंने पहले ही बताया यदि आपके मस्तिष्क में कोई भी नेम आ रहा है या कोई भी केमिकल फॉर्मूला आ रहा है, उसी को कहते हैं हम लोग सांद्र अम्ल। अब यहां पे हम लोग जानेंगे क्षार का प्रकार, टाइप ऑफ बेस। अब देखिए क्षार आपके होते हैं, एक स्ट्रांग होते हैं और एक वीक होते हैं। स्ट्रांग बेस कौन होंगे, जो हाइड्रोक्साइड आयन का जल्द निष्कासन कर देंगे, और जो हाइड्रोक्साइड आयन का जल्द निष्कासन नहीं करेंगे वो वीक होंगे। आप लोग समझ गए, अम्ल वाली बात हो गई। यदि हाइड्रोजन आयन का जल त्याग करेगा तो स्ट्रांग एसिड, जल त्याग नहीं करेगा वीक एसिड। यहां पे बेस की बात कर रहे हैं तो मैंने बताया था कि जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो बेस कहलाता है, तो जल्द दे देगा तो इसे कहेंगे क्या, स्ट्रांग बेस। नहीं दे पाएगा, वीक बेस। देखिए मैं यहां पर लिख दिया हूं प्रबल क्षार, जिसको कहते हैं स्ट्रांग बेस, जो भस्म जल में घुलकर पूर्णतः हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी जो हाइड्रोक्साइड आयन देंगे उसी को आप लोग कहेंगे प्रबल क्षार। अब यहाँ पे आपका एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर यहाँ क्षार लिखे, यहाँ भस्म लिखे, तो एक बात समझ लीजिए, भस्म का जलीय विलयन क्षार कहलाता है। भस्म और क्षार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों लगभग एक ही जगह के आदमी हैं, या तो आप क्षार कह दीजिए या तो आप भस्म कह दीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखा हूं कि वैसा भस्म जल में घुलकर पूर्णतः हाइड्रोक्साइड आयन देंगे उसी को आप लोग कहेंगे क्या, स्ट्रांग बेस। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। यानी याद रखिएगा कि OH वाला साइन जहां दिख जाए, OH वाला जहां साइन दिख जाए उसी को आप लोग क्या कहिएगा, बेस। अब यहां पर चर्चा करते हैं वीक बेस, दुर्बल क्षार का। यहां पे मैं पहले भी बोल दिया कि जो भस्म जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड नहीं देते हैं, यानी वैसे भस्म होंगे जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देंगे, उसी को आप लोग कहेंगे दुर्बल क्षार। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप लोग कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कभी कभी सूत्र यहां से भी आता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप लोग कहते हैं क्या, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप कह सकते हैं क्या, बुझा हुआ चूना भी कह सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आप लोग क्या कह सकते हैं, इसका उपयोग कौन से में कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, आगे की क्लास में मैं आपको जरूर बताऊंगा, जरूर आप लोग नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया, ये जितने भी आप लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल में आपका कैसा है, वीक बेस का है। तो विद्यार्थी उम्मीद करते हैं कि यदि आप हमारे दिए गए इतने एग्जाम्पल को अपने मस्तिष्क में रखते हैं तो आपके इंडिया का कोई भी एग्जामिनेशन होगा तो आपको स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस, वीक एसिड, वीक बेस से आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। और मैं एक बात बता दूं
कि यहां से जितने भी संबंधित प्रश्न होंगे, इन प्रश्नों को जानने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन होगा मगध क्लासेज का, जिसको आप लोग डाउनलोड कर देंगे, या टेस्ट सीरीज होगा, उसे आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर देखेंगे। और प्रश्नों को यदि आप लोग बना लेते हैं तो आप 100% कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सफलता पाएंगे। और मैं एक बात बता दूं, हमारी एप्लीकेशन पे आपके ऑनलाइन पेड कोर्स मौजूद हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। जिस विद्यार्थी यहां से लाभान्वित होंगे वे जरूर मगध क्लासेस के ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों के पास शेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों।